हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे कहने लगता है सीनियर मोकारा, आखिरकार ये जगह है कौन। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डीमन लॉर्ड ने मोकारा को बताया है कि उसने इन लोगों को कंट्रोल कर रखा है, मतलब कि डीमन लॉर्ड के अंडर में चांसाओ ये लोग काम करते हैं। तो जिसकी वजह से चांसाओ भी यहाँ पे मोकारा को सीनियर बोल रहा होता है ताकि उसे कोई भी शक कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ की ऐसी बातें सुन के मोकारा कहने लगता है ये जगह हमारे डीमन क्लैन का इनहेरिटेंस प्लेस है और बाद में जाके इसे एक प्रिजन में पूरी तरीके से कन्वर्ट किया गया और बहुत ही ज्यादा डीप रूमर्स भी है कि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से कैद कर रखा है। आखिरकार वो चीज है क्या, ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे रिमेम्बर करने लगता है, मतलब कि पास्ट की चीजों को याद कर रहा था जिसकी वजह से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसको देखकर मोकारा कहने लगा था आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और हम देखते वो वहाँ पे पागलों की तरह इधर उधर जाके अपना सर पटक रहा था, मतलब कि उसका सोल, उसका बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जिसकी वजह से वो खुद इधर उधर जाकर खुद को चोट पहुंचाने लगता है, मतलब कि पागलों की तरह इधर उधर जा रहा था और सर पटक रहा था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं क्विंसो कहने लगती है सीनियर मोकारा को आखिरकार क्या हुआ, चांसाओ वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है मोकारा अभी अभी डीप स्लीप से जगा है तो वो फोर्सफुली अपने पास्ट के मेमोरीज को सबको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से उसका सोल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रहा है, जिसका नतीजा हम लोग देख सकते हैं। इसका सोल कोलैप्स होने लगा है, मतलब कि उसका सोल पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है ये तो अच्छा मौका है और हम देखते वो अपने पाव का यूज करने लगा था जिसकी वजह से मोकारा उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के एनर्जी के सामने कुछ टाइम के लिए आ गया था। चांसाओ अपने पाव का यूज करते हुए कहने लगता है तुम्हें याद करना होगा, जल्दी से याद करो आखिरकार क्या हुआ था मोकारा। ये सब कुछ वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए कर रहा था जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे मोकारा याद करने की कोशिश करता है बट उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस दर्द को वो वहाँ पे सहन नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा और हम देखते वो और भी ज्यादा फोर्स करने लगा था जिसकी वजह से वो घुटनों में आ जाता है और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है। अब इसको देखकर वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है यही मौका है और हम देखते वो वहाँ पे उसे अपना स्लेव बनाने के लिए अपने सील को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, मतलब कि अपने फॉर्मेशन को। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है मास्टर चांसाओ क्या आप यहाँ पे मोकारा को अपना स्लेव बनाना चाहते हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से जाओ और अपना काम करो, उसके सोल को कुछ टाइम के लिए स्टॉक कर दो। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड मोकारा के सामने आ गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे मोकारा बहुत ही ज्यादा पेन में होता है बट हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके सोल को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने लगा था और हम देखते वो अपने पावर का यूज करते हुए उसके सोल को पूरी तरीके से कंट्रोल में करने लगता है कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से स्टॉक हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांसाओ डायरेक्टली उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो मोकारा के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि उसमें से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर आ रही थी। ये सब कुछ देखकर चांसाओ कहने लगता है सच में मोकारा का सी ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये तो अच्छा हुआ कि इसका सोल थोड़ा सा डैमेज हो गया था, अगर मैंने दूसरे वक्त डायरेक्टली ट्राई किया होता तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाता, इवन कि मैं मर भी सकता था। ये सब वो सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं मोकारा का सोल उसके पीछे आ गया था। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अपना स्लेव बनाने की कोशिश करो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में चांसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे चांसाओ उसके अटैक से बच रहा था, उसके अटैक को वो रोक रहा था। अब हम देखते वहाँ पे चांसाओ अपने पाव का यूज करते हुए, मतलब कि अपने फॉर्मेशन को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से लगाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते उस जगह पे मोकारा
का सोल और भी ज्यादा कमजोर होने लगा था, मतलब कि वो उसके फॉर्मेशन के अंडर में पूरी तरीके से फंस गया था और हम देखते वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ चांसाओ उस सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए और भी ज्यादा पावर उसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मोकारा का सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है और चांसाओ उसके सोल को पूरी तरीके से सील कर देता है, अपना स्लेब बना लेता है। दूसरी तरफ उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हुए वहां पे चांसाओ कहने लगता है, ऐसा लग रहा है मोकारा के मेमोरी के साथ में किसी ने छेड़खानी की है, मतलब कि इसके मेमोरी को पूरी तरीके से इरेज किया गया है। ऐसा लग रहा है किसी पावरफुल एंटिटी ने ये सब कुछ किया होगा। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे डीमन लॉर्ड क्विंसू वो लोग आगे की तरफ देख रहे थे। क्विंसू कहने लगती है, क्या इस जगह पे ये सब कुछ काम किया, मतलब कि चांसाओ ने क्या उसे अपना स्लेब बना लिया। वो लोग ध्यान से देख ही रहे थे, तभी हम देखते चांसाओ जग जाता है। दूसरी तरफ हम मोकारा को देखते जो कि अपने आंखें खोलता है और हम देखते वो भी होश में आ गया था। वो डायरेक्टली चांसाओ के आगे आ जाता है और हम देखते वो वहां पे यंग मास्टर चांसाओ करते हुए ग्रीट करने लगता है, जैसा कि डीमन लॉर्ड भी करता है। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे चांसाओ कहने लगता है, ठीक है अब खड़े हो जाओ। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड कहने लगता है, यंग मास्टर चांसाओ सच में आपने मोकारा को भी अपना स्लेव बना लिया। चांसाओ को वहां पे किसी की फाइट करने की आवाज आने लगती है। वो कहने लगता है, तुम दोनों डेमन सप्रेशन कॉरिडोर के अंदर चले जाओ। अब हम देखते वो दोनों ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ चांसाओ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते वो वहां पे पीछे की तरफ रुयू और चेंसी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं होप करता हूँ कि आज तुम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ भी देखा वो किसी को ना बताओ और इस चीज को एक सीक्रेट ही रखो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे रुयू कहने लगती है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरे मुंह को तो बंद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तभी हम देखते वहां पे चेंसी भी ऐसी ही कहने लगती है। वो भी कहने लगी थी कि मुझे भी क्या मिलेगा इसके बदले में अगर मैं कुछ भी ना बताऊं तो। उनकी बातें सुन के चांसाओ कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए। तभी हम देखते रुयू कहने लगती है, क्यों ना तुम खुद को मुझे दे दो। उसकी ऐसी बातें सुन के चांसाओ कहने लगता है, ये तुम क्या सी बातें कर रहे हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के रुयू कहने लगती है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या। अब हम देखते वहां पे चांसाओ उसको पकड़ लेता है। वो कहने लगता है तो फिर ठीक है, बट हम देखते एकदम से रुयू उसे दूर कर देती है। वो कहने लगती है, आखिरकार ये क्या कर रहे हो। चांसाओ कहने लगता है, तुमने ही तो कहा था। दूसरी तरफ रुयू कहने लगती है, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट कर रही थी, बट मैंने नहीं सोचा था तुम इतना ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बदतमीज निकलोगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ क्विंसू हंसने लगी थी। अब हम देखते हैं वहां पे चांसाओ भी कहने लगता है, क्या चेंसी तुम्हें भी मैं चाहिए, मेरे साथ में मैरिज करना चाहती हो। उसकी बातें सुन के चेंसी उसके नजदीक आने की ट्राई करती है, बट हम देखते हैं वहां पे चांसाओ थोड़ा सा साइड हो गया था, जिसको देखकर वहां पे चेंसी कहने लगती है, क्या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्या। वैसे भी मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही रुयू की तरह। वैसे कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगी आखिरकार मुझे क्या चाहिए। अब हम देखते वो लोग ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे युआन बीस्ट को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा युआन बीस्ट होते हैं, जिसको देखकर रुयू कहने लगती है, आखिरकार इतने ज्यादा युआन बीस्ट, ये सारे डिमोनिक बीस्ट एक जगह पे क्यों जा रहे हैं। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।